Good morning, beta. In our previous lecture, we have started with the third chapter, that is the atoms and the molecules, and that in that we have started with the laws of chemical combination. The two laws of chemical combination were there. First was the law of conservation of mass, and the second was the law of constant proportion. Okay, now we are going to study some more facts about this atomic theories. Fine. The theory was given by Dalton. Dalton was the why this theory was given. The main what was the basis of this theory was the divisibility of the matter. कि हमारा matter जो बटा हुआ, that means matter. In this chapter we are talking about the matter, and that matter is composed of atoms, molecules and all that. Fine. उसको किस तरह से हमने बांटा हुआ है और वो किस तरह से helpful है matter की formation में. Fine. There are some postulates also. Postulates means the theories, or you can say the statements given by particular scientist. Fine. Dalton was a scientist who had given so many theories or so many concepts or statements on the atoms. Fine. The first was, you are supposed to learn all these as it is. Atoms of the same elements are identical in all respects. What does it mean? कि अगर कार्बन का एटम है तो वो कार्बन का एटम you are obtained from charcoal, you have obtained from diamond, any of the sources you obtained, all are of the same identical properties. Fine. Next is, all matter is made up of extremely small particles and those small particles are the atoms. हम बहुत पहले से फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, the atoms are the smallest particles. फाइन. और हर एक मैटर उन स्मॉलर पार्टिकल से एटम से बना हुआ है. ये उसने थ्योरीज दी थी. आप ये चीज़ इसमें थ्योरीज में पोस्टुलेट्स में आप ये अंडरस्टैंड करोगे कि जो आपने पहले पढ़ चुके हो फर्स्ट 2 चैप्टर्स में, या आप थर्ड चैप्टर में भी जो कंटिन्यू किया है, वो कंसेप्ट्स वो सारी स्टेटमेंट्स आप इस थ्योरी में इंक्लूड करोगे. Okay, atoms of different elements have different sizes and masses and possesses different properties. What does it mean? कार्बन के एटम की प्रॉपर्टी अलग होगी, ऑक्सीजन के एटम की प्रॉपर्टी अलग होगी, साइज भी अलग होगा. ओके और उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी अपीयरेंस, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल वुड बी डिफरेंट. फाइन. एटम्स ऑफ द सेम, अगर सेम एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, तो कार्बन हर जगह सेम एग्जिस्ट करेगा, उसका सेम साइज होगा, उसकी सेम प्रॉपर्टीज होगी. और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स एंड दीज कंपाउंड्स आर ऑलवेज इन द फिक्स रेशियो. ये पहले भी बता चुकी हूँ. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, वाटर है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो कॉम्बिनेशन है, दे आर ऑलवेज फिक्स्ड. एवरीवेयर इट इज फिक्स्ड. इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो आई टॉट यू, अगर वाटर है और वाटर आपने किसी भी सोर्स से लिया है, आदर रिवर, आदर द टंकी, योर होम टंकी, और यू हैव ऑब्टेन फ्रॉम द स्कूल, किसी भी सोर्स से लिया है, ऑल आर हैविंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:8. द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड. अब वाटर है, उसके अंदर फिक्स होगा कि वाटर अगर बनेगा तो 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा. कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें 1 कार्बन होगी, 2 ऑक्सीजन होंगे. दैट इज फिक्स्ड ऑल द टाइम. An atom can neither be created nor be destroyed. You cannot create an atom, you cannot destroy an atom. ये थ्योरी आपने मास में भी पढ़ी है, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी, कि मास को ना बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो. Atoms of 2 elements may combine in different ratio to form more than 1 compound. अब ज़रूरी नहीं है कि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएंगे. नो, दे कैन फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो. CO कैन बी फॉर्म्ड, CO2 कैन बी फॉर्म्ड. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएंगे. C और H फॉर्म करके, दैट मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन फॉर्म करके हमेशा मिथेन ही बनाएंगे. नो, इट कैन बी इथेन ऑल्सो, इट कैन बी मिथेन ऑल्सो, इट कैन बी प्रोपेन ऑल्सो, इट कैन बी एनी ऑफ द फॉर्म्स. वो जो भी एग्जिस्टिंग फॉर्म्स होती हैं, एक कंपाउंड के एलिमेंट के कंबाइन करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वैरी करती है. इट कैन बी इन एनी नंबर. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. ओके अब डाल्टन ने ये थ्योरीज दे दी.
जब कोई थ्योरी और या फिर कोई पोस्टुलेट्स या फिर कोई स्टेटमेंट्स दी जाती हैं तो उनके अगेंस्ट कुछ ऑब्जेक्शंस भी उठाए जाते हैं. जैसे अगर फॉर एग्जांपल इन अ क्लास अ स्टूडेंट सेज मैम ऐसा होता है, समथिंग हैपेंस, एंड दूसरा बच्चा कहेगा नहीं मैडम ऐसा भी हो सकता है, या फिर ही इज सेइंग रॉन्ग. दैट मीन्स एवरी थ्योरी, एवरी पोस्टुलेट्स एंड एवरी स्टेटमेंट्स हैव अ रिवर्स इफेक्ट ऑल्सो. तो पोस्टुलेट ने जो कहा, डाल्टन ने जो कहा, उसके पोस्टुलेट्स के अगेंस्ट कुछ ड्रॉबैक्स भी आए, कुछ लिमिटेशंस भी थी कि ऐसा है और ऐसा नहीं भी हो सकता. फाइन. एटम, अब सबसे पहले लिमिटेशन, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. मैंने अभी बोला कि एटम सबसे छोटा है, लेकिन उसके बाद में उसके साइमल्टेनियसली कहती हूँ उसकी लिमिटेशन क्या होगी कि एटम स्मॉलेस्ट नहीं है, उसके अंदर भी 3 पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. 3 are there. Then how can you say that atom is the smallest one? This is the limitation, or you can say this is the drawback of Dalton's atomic theory. दूसरा, atoms of same element may have different masses. कैसे? एक ही एलिमेंट के मास अलग अलग हो सकते हैं. जैसे क्लोरीन है, उसका मास हमारे पास 35.5 भी होता है, 37.5 भी होता है. हाउ? और अभी बोला कि अगर एक एलिमेंट है तो उसके मास, उसकी प्रॉपर्टी सारी सेम होंगी, तो ये उसका ड्रॉबैक होगा. आइसोमर्स आर देयर एंड दे आर गोइंग टू कंट्राडिक्ट द स्टेटमेंट. दूसरा कहते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. 2 एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स डिफरेंट हैं, लेकिन उनके मास सेम हो सकते हैं. इट कैन ऑल्सो बी देयर इन द केस ऑफ आइसोबार्स. आइसोबार्स में क्या होता है, 2 अलग अलग हैं. जैसे कि हमारे पास अगर मैं कंसीडर करती हूँ, हमारे पास एग्जाम्पल हो उसका पोटेशियम का और कैल्शियम का. पोटेशियम एंड कैल्शियम दोनों का मास जो है वो 40 है, अलग अलग है और मास 40 है. देन द 40 विल डिसाइड देयर प्रॉपर्टीज ऑल्सो. तो ये कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, जो पोस्टुलेट्स मैंने दिए थे उसके अगेंस्ट जा रहे हैं. Substance made up of same kind of atoms may have different properties. एक ही टाइप के एटम्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करती हूँ डायमंड की, ग्रेफाइट की और चारकोल की, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो तीनों के तीनों कार्बन से बने हुए हैं. बट यू कैन सी इन अ फिजिकल स्टेट ऑल्सो दे ऑल आर डिफरेंट. केमिकली तो डिफरेंट होंगे ही, लेकिन फिजिकली वो अलग अलग दिखाई दे. चारकोल अपीयरेंस इज ब्लैक इन कलर, डायमंड इज सो शाइनिंग एंड सो costly, and graphite it is used in a pencil also, pencil lead also. That means they all are having different properties. The ratio can be अब फर्स्ट में मैंने क्या कहा था, वो एक सिंपल रेशियो से कंबाइन करते हैं. जैसे हाइड्रोजन के केस में 1:, वाटर के केस में 1:8 की रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में 3:8 की रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं. लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही इन सिंपल रेशियोज में कंबाइन करते हैं. दे कैन हैव अ बिगर नंबर ऑल्सो. जैसा कि हमारे पास इन द केस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल C12H22O11 होता है, तो उसमें रेशियो क्या होगी, 12:22:11. कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के तीनों बिगर नंबर्स में होते हैं. हाँ, लेकिन ये कंसेप्ट जरूरी है दैट दे आर फिक्स्ड ऑल द टाइम. दैट मीन्स ये नहीं है शुगर का मॉलिक्यूल आपने एक सोर्स से लिया है उसकी रेशो अलग होगी और दूसरे सोर्स से लिया उसकी रेशो अलग होगी. नो, इट इज सेम ऑल द टाइम. ओके. अब जो डाल्टन ने हमें थ्योरी दी, पोस्टुलेट्स दिए और जो हमारी उसकी लिमिटेशंस थी, उसके अलावा डाल्टन ने हमें ये भी बताया कि जो हमारे केमिकल लॉस थे हम उसको किस तरह से डाल्टन थ्योरी के साथ इंक्लूड कर सकते हैं. अब डाल्टन थ्योरी में सबसे पहले उसने कहा कि भाई एटम के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और यही चीज़ हमारे पास फर्स्ट लॉ में है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. कंजर्वेशन ऑफ लॉ में यही बताया मैंने. दैट मीन्स दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर. दूसरा क्या कहते हैं डाल्टन में, वो कहता है कि इंटीग्रल मल्टीपल है और सिंपल रेशियो है. तो इसमें सेकेंड लॉ प्रोपोर्शन में भी तो यही बताया है, यू आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनी ऑफ द सोर्सेज एंड दे आर कंबाइंड इन सेम रेशियो ऑल द टाइम. यही चीज़ें डाल्टन के साथ हमारी केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज हैं, उनको एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर दिया गया है. थैंक यू बेटा. Now in your first term, up to this only will come. From the chapter 3, atoms and molecules, up to Dalton theory, its postulates and its limitation तक का ही टॉपिक आएगा, उसके आगे नहीं आएगा. Okay, thank you for today बेटा.